नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन हम देखेंगे कि कैसे इसे सिर्फ अंदाजे के खेल से एक पक्की गारंटी वाले तरीके में बदला जा सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक केक बनाने की रेसिपी और एक केमिकल रिएक्शन में क्या कॉमन हो सकता है? सोचिए, दोनों में ही सही नतीजा पाने के लिए सही मात्रा में चीजें मिलानी पड़ती हैं। मतलब अगर केक में चीनी ज्यादा हो गई तो सब गड़बड़। बिल्कुल वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम काम करता है। ये नियम कहता है कि कुछ भी गायब नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है एक परफेक्ट रेसिपी। ये पक्का करता है कि रिएक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास जितने भी परमाणु थे, ठीक उतने ही रिएक्शन के बाद भी मौजूद हैं। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी नियम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली विधि है हिट एंड ट्रायल। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये सबसे सीधा और आसान तरीका है। ज्यादातर सबसे पहले यही सिखाया जाता है। इसे एक पहेली सुलझाने जैसा समझिए, जिसमें हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या काम करता है। हम दोनों तरीकों को समझने के लिए इसी एक समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आयरन यानी Fe पानी यानी H2O के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये रेसिपी सही है? क्या ये बैलेंस्ड है? तो इस तरीके का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम एक एक करके हर एटम को देखेंगे और अंदाजा लगाकर उन्हें बराबर करने की कोशिश करेंगे, जब तक कि सब कुछ सही जगह पर न आ जाए। और जैसा कि हम देख सकते हैं, गिनती बराबर नहीं है। बाईं तरफ एक आयरन एटम है और दाईं तरफ 3। ऑक्सीजन के साथ भी यही हाल है। तो चलिए इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले आयरन को बैलेंस करते हैं। इसके लिए हमें बस रिएक्टेंट साइड में यानी बाईं तरफ Fe के आगे एक 3 लगाना है। बस देखिए, एक समस्या तो हल हो गई। अब बारी है ऑक्सीजन की। दाईं तरफ 4 ऑक्सीजन एटम हैं, तो हमें बाईं तरफ भी 4 चाहिए। तो हम H2O के आगे 4 लगा देते हैं। लेकिन एक मिनट, ऐसा करने से हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 से बढ़कर 8 हो गई है। और यहीं पर इस मेथड का असली मजा है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। अब बाईं तरफ 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए हम दाईं तरफ H2O के आगे एक 4 लगा देते हैं। और बस, अब हमारा समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। तो अगर हिट एंड ट्रायल मेथड अंदाजे से पहेली सुलझाने जैसा था, तो ये बीजगणितीय विधि एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो हमेशा सही जवाब देगा, खासकर तब जब समीकरण बहुत ज्यादा जटिल हो। हम शुरुआत उसी समीकरण से करते हैं, लेकिन इस बार हम नंबरों की जगह A, B, C और D जैसे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करते ही ये एक केमिस्ट्री की पहेली से गणित की प्रॉब्लम में बदल जाती है। ये तरीका अंदाजा लगाने पर नहीं, बल्कि एक सिस्टम पर चलता है। हम हर तत्व के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ कोई गैसवर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गणित है। ये इक्वेशंस हमारी केमिकल रेसिपी का मैथमेटिकल रूप है। ये हमें बताती हैं कि दोनों तरफ हर तत्व के एटम बराबर रखने के लिए इन वेरिएबल्स यानी A, B, C और D के बीच क्या रिश्ता होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात, इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें बस किसी एक वेरिएबल को, मान लीजिए C को 1 सेट करना है। बस ये एक काम करना है, और ये उस ताले की चाबी की तरह है जो सब कुछ खोल देगी। जैसे ही हम C को 1 मानते हैं, बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है। A की वैल्यू 3 हो जाती है, B की 4 और D की भी 4। इन वैल्यूज को हम वापस समीकरण में रखते हैं और हमें मिलता है बिल्कुल वही बैलेंस्ड इक्वेशन जो पहले तरीके से मिला था। तो अब जब हमने दोनों तरीके देख लिए हैं, तो चलिए इनकी तुलना करते हैं। ये जानना जरूरी है कि किस सिचुएशन में कौन सा तरीका सबसे बेहतर काम करेगा। तो चुनाव असल में स्पीड और सर्टेनिटी यानी निश्चितता के बीच है। क्या एक आसान समीकरण के लिए जल्दी से अंदाजा लगाना है, या फिर एक मुश्किल समीकरण के लिए एक गारंटी वाला समाधान चाहिए? ये टेबल दोनों तरीकों के बीच के अंतर को और भी साफ कर देती है। देखिए, हिट एंड ट्रायल आसान समीकरणों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब मामला पेचीदा हो जाए तो बीजगणितीय विधि ही सबसे भरोसेमंद साथी है।
तो आज हमने दो बहुत ही काम के टूल्स देखे हैं। आइए जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा, ताकि ये बातें हमेशा याद रहें। ये हैं कुछ ज़रूरी बातें। हमेशा याद रखिए कि बैलेंसिंग का मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि हमारी केमिकल रेसिपी सही है और प्रकृति के नियमों के हिसाब से है। चाहे अंदाज़ा लगाएं या गणित का इस्तेमाल करें, मंजिल एक ही है। तो अगली बार जब कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन सामने आए तो घबराना नहीं है। अब इसे हल करने के लिए ज़रूरी टूल्स मौजूद हैं। तो फिर देर किस बात की, जाइए और केमिस्ट्री की इन पहेलियों को सुलझाइए।